नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सपनों को हकीकत बनाने का वक्त है। 500 प्रश्नों की महा मैराथन का दूसरा दौर अभी शुरू। अभी जुड़ें और अपनी जीत सुनिश्चित करें। चलिए आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ और हम देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 14 अप्रैल 1919 को हुआ था, या 15 अप्रैल 1920 या 26 जनवरी 1942? ध्यान दीजिए, यहाँ पर जलियांवाला बाग जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS अफसर कौन है? जनरल विपिन रावत, जनरल अनिल चौहान, जनरल रविंद्र सिंह, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा जनरल अनिल चौहान। ठीक है ना। और जनरल अनिल चौहान से पहले जनरल विपिन रावत जो थे वो भारत के CDS ऑफिसर थे। ठीक है, प्रश्न नंबर सेकंड का आंसर उत्तर नंबर सेकंड होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक ज़रूरी सूचना दे दी जाती है, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप PDF अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गोमती नदी, ताप्ती नदी, महानदी, या सतलज नदी? ध्यान दीजिए, इसका उत्तर जो होगा वो होगा महानदी। और महानदी ये कहाँ है? ओडिशा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 का आंसर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है, थार का मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में है? ध्यान दीजिए, थार का मरुस्थल आपसे पूछा है वो किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर C जो है वो राइट जाएगा, राजस्थान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या पत्रकारिता के क्षेत्र में, खेलकूद, विज्ञान, या कृषि? तो ध्यान दीजिए, अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही विशेष प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में संभवतः आने की संभावना है। और इन प्रश्नों को आप रिवाइज कर लीजिए और ध्यान से वीडियो को सुनिए और समझिए। जो भी एक्स्ट्रा लाइंस आपको बोली जा रही हैं उनको आप 1 लाइनर नोट्स में नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप पूछ रहे हैं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ध्यान दीजिए, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, असम, या राजस्थान? जी नहीं, बिहू जो यहाँ पर है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या आप जानते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अरुण और वरुण सबसे बड़े ग्रह नहीं हैं। शनि और बृहस्पति में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो शनि में जो है वो बल है, यानी कि रिंग्स ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह जो सौरमंडल का होगा वो कौन सा होगा? जुपिटर, यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह जिसे हम बोलते हैं पोर्ट, जहाँ से जो भी वस्तुएं होती हैं वो शिप के थ्रू जलीय मार्ग द्वारा उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, आयात और निर्यात होता है। तो वो बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी का तूतीकोरिन, लोथल, या बंदर बारागाह, या सभी विकल्प आपके गलत हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए और चाहे तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका आंसर जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत कोकिला। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सुचेता कृपलानी, क्या आप सुचेता कृपलानी के बारे में जानते हैं? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सुचेता कृपलानी आज़ाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। क्या थी? महिला मुख्यमंत्री। अच्छा, ये किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? वो भी आप सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश। ठीक है ना।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ध्यान दीजिए, सुचेता कृपलानी, ठीक है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन जो कि आपको पता चल गया है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी, गवर्नर, वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर है इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी के बारे में आप सब जानते हैं, ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। क्या थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है, प्रधानमंत्री। अच्छा, एक विशेष बात, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। ये आयरन लेडी के नाम से मशहूर थी, ठीक है, आयरन लेडी। अब आपसे प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर कि किसको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर आपका इंदिरा गांधी होगा, ठीक है। चौथा विकल्प यहाँ पर आप देख लीजिए, विच्छेंद्री पाल लिखा है। क्या आप विच्छेंद्री पाल के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए ध्यान से सुन लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए विशेष है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, इसलिए आपको ये इतना डिटेल में यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, विच्छेंद्री पाल। विच्छेंद्री पाल एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। क्या है? एक प्रसिद्ध पर्वतारोही। इन्होंने, देखिए ध्यान दीजिए, 23 मई 1984 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत, कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत? ध्यान दीजिए, माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला बनी। और कैसी भारतीय महिला? प्रथम भारतीय महिला। प्रथम भारतीय महिला थी विच्छेंद्री पाल, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है। सभी ऑप्शंस आपके एक्सप्लेन हो गए और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको पता है, ऑप्शन नंबर 2 सरोजनी नायडू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना हम यहाँ पर देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान दीजिए, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये जो है हाथी के लिए बिल्कुल नहीं, चीते के लिए बिल्कुल नहीं, काले कौवे के लिए कोई चांस नहीं, एक सींग वाले गैंडे के लिए, बिल्कुल एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है वो 1935 में हुई थी और 1935 में ही आपकी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है, केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या आप उसे केंद्रीय बैंक भी बोल सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ हमारा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? बताइए, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल जो हैं वो आपके 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सबको पता है कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, लेकिन प्रश्न अगर इसमें मैं आपको बता दूं कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था, आपको ऑप्शन दिए जाएं, कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश, तो आप क्या लगाएंगे? आप सही उत्तर लगाएंगे इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। क्यों, कैसे, क्या बताते हैं। देखिए, कुतुब मीनार की जो शुरुआत है, जो नींव है, वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया था और इसके बाद इसकी 3 और मंजिलें उसने बनवाई थी, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ इसका राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 32 या 37? ध्यान दीजिए, मानव शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट जाएगा, ठीक है। डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का टेम्परेचर जो है 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए इस बात को, दोनों में आपको पता होना चाहिए।
इस प्रश्न का विकल्प जो सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना हम यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ध्यान दीजिए, विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में आपके जो मसूड़े होते हैं उनसे खून आने लगता है, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका होगा वो कौन सा होगा? स्कर्वी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा बहुत ही आसान और बहुत ही जरूरी है आपकी परीक्षा के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, वाटर का जो है रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। किस विकल्प में H2O है? यहाँ पर पहले में H2O लिखा हुआ है, बाकी के सारे विकल्प आपके गलत हैं, पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जरूरी है? ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब ही होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस, मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना, यानी कि कोई चीज़ बनना। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूछ रहे हैं कि कौन सी गैस इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसका सही उत्तर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? एल्युमिनियम जी नहीं, लोहा जी नहीं, कॉपर जी नहीं, टंगस्टन बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? आपका बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट ये होता है इस तरीके से, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या है। देखिए, आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड रहेगी पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराए जाएंगे, जिससे हम अपने 500 से भी ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखला को कर सकें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिलेक्टिव प्रश्न है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के। आपकी परीक्षा में संभवतः आपको देखने को मिलेंगे हूबहू यही प्रश्न। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आपको किस तरीके के और प्रश्न चाहिए हमें बताइए। वैसे तो मुझे पूरा आइडिया है कि किस तरीके के प्रश्न आपको कराने हैं, जो परीक्षा में आने हैं उनका चयन करके सब सीरीज़ पूरी तैयार है, बस आपको रोज़ आकर के यूट्यूब चैनल पर स्टडी करनी है अपनी। चलिए, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है 0.003%, नाइट्रोजन का परसेंटेज जो होता है वो होता है यहाँ पर 78%। नाइट्रोजन से नाइट्रस और ऑक्सीजन मिलकर के नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर गया है वो किसका गया है? नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में कितनी है? 78%। तो सबसे अधिक परसेंट किसका है? नाइट्रोजन गैस का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं। कह रहे हैं हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्या लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस डाइऑक्साइड है? बिल्कुल नहीं। क्या नाइट्रस ऑक्साइड है? क्या नाइट्रस डाइऑक्साइड है? दो बार ये ऑप्शन हो गया, कोई बात नहीं। नाइट्रोजन है? नहीं। तो इसका सही उत्तर ही हमें पता करना है कि भाई हंसाने वाली लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? लोहे पर आपने देखा आयरन पर ब्राउन कलर की एक लेयर कुछ समय के बाद जम जाती है, किस कारण जम जाती है? जो Fe होता है, Fe आयरन को, लोहे का जो रासायनिक सूत्र है वो यहाँ पर Fe जाएगा। ठीक है, आपने अगर मेंडलीव की जो है पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, ठीक है, आवर्त सारणी जो है आपने पढ़ी होगी, वहाँ पर उसमें आपने Fe पढ़ा होगा। ठीक है, Fe जो है वो लोहे का रासायनिक सिंबल है। तो ये सिंबल जो है वो O से रिएक्ट हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के FeO या FeO2 बना देता है, ऑक्साइड बना देता है। तो ये परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। एक बार लोहे में जंग लग जाएगी तो आप उसको साफ करके दोबारा से वापस से उसी तरीके का आयरन नहीं बना सकते, और जब ऐसा कुछ होता है तो उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। आपने दूध से दही बनाया है, दूध से दही बनाया है,
अब आप दही से वापस दूध नहीं बना सकते हो। अब जब आप वापस से उसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाओगे, ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। तो लोहे पर जंग लगना किस तरीके का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। जैसे पेपर है, पेपर को आपने जला दिया माचिस से, काला कार्बन मिला आपको। अब क्या आप उस पेपर को वापस से पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो उसी ऐसे वही राख? नहीं कर सकते ना। तो पेपर का जलना भी आपका कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ, यानी कि ये भी केमिकल रिएक्शन हो गई, केमिकल चेंज हो गया। तो जिन वस्तुओं में अगर परिवर्तन हो जाता है उनको हम पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो सारे चेंजेस आपके रासायनिक चेंजेस होंगे, यानी कि केमिकल चेंजेस होंगे। चलिए, प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? पानी में, हवा में, ए बी दोनों विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर आपका ए बी दोनों विकल्प सही हैं और उत्तर ना होकर के आंसर होगा ठोस, जैसे स्टील में। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, पेंसिल की लीड, जो पेंसिल होती है आपकी, उसकी ये जो निब होती है, लीड, किसका प्रयोग होता है उसमें? हीरा का, हीरे की तरह बनेगी। कॉपर, ग्रेफाइट या लोहा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जान लीजिए, ग्रेफाइट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हीरा और ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन के अपर रूप होते हैं। ठीक है, एलॉय होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट, यानी कि ब्लड को जमाने का जो कार्य है वो कौन सा विटामिन करता है? रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट जमाने में कौन सा विटामिन मददगार है? विटामिन सी, डी, के, बी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो है वो आपका जाएगा विटामिन के। क्या होगा इसका सही उत्तर? विटामिन के इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, चेचक के रोग, यहाँ पर रोग हो, रोग की खोज किसने की थी? चेचक के रोग की खोज क्या रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन, फंक या एडवर्ड जेनर? इसका सही आंसर क्या जाएगा? देखो, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसकी? कोशिका। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक, फंक ने राइबोसोम्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा चेचक का? एडवर्ड जेनर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन किस किस गैसों के कारण होता है? किन किन गैसों के कारण एसिड रेन होती है? बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ आपका विकल्प नंबर ए जाएगा सही, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा जो है वो अम्ल वर्षा होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि शुद्ध सोने में कितने कैरेट होते हैं? शुद्ध सोने में जो है वो कितने कैरेट होते हैं? 24 कैरेट होते हैं। मतलब 24 कैरेट में क्या, इसमें 99.9% जो है होता है वो क्या होता है? गोल्ड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में फास्फोरस तत्व की औसत मात्रा कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए? 1%, 2%, 3%, 5%, 6%, कितने परसेंट? इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1% मानव शरीर में फास्फोरस तत्व की मात्रा होनी चाहिए। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मैंने आपके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उससे भी प्रश्न लिए हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। तो बहुत ही ध्यान से ये सीरीज आप देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे रोज की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1942, 9 दिसंबर 1950। देखिए, 1950 में नहीं होगी, ठीक है, 1947 में भी नहीं होगी। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, 9 दिसंबर 1942 और 9 दिसंबर 1946। तो ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर आपको जाएगा वो होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान लेकिन पूछा जाने वाला परीक्षा में प्रश्न। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 24 जनवरी 1950, 9 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950। ध्यान दीजिए, यहाँ आपको बता रहे हैं 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था आपको पता है?
चलिए सुन लीजिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो आखिरी बैठक जो हुई थी, अंतिम बैठक मीटिंग जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, इसके बाद 9 नवंबर 1948 को क्या हुआ था, ध्यान दीजिए, 9 नवंबर 1948 को संविधान सभा का प्रथम वाचन हुआ था। ठीक है, प्रथम वाचन। इसके बाद में 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, ध्यान दीजिए, 26 नवंबर 1949 को आपका जो संविधान है ना वो बनकर तैयार हुआ था, बनकर तैयार हुआ था संविधान। ठीक है, तो बस भारतीय संविधान लागू कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान जो है वो लागू हुआ और उसी दिन को हम लोग रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, भारत। ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ठीक है, भारत का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, कहाँ से दिए गए हैं, कहाँ से भारतीय संविधान में, तो यहाँ फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, अमेरिका और फ्रांस। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो रस हो गया है, रस नहीं होगा, वहाँ रूस होगा। क्या होगा, रूस। जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान बनने में समय लगा, कितना समय लगा संविधान बनने में, 2 वर्ष 11 माह 32 दिन, 2 वर्ष 11 माह 20 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सभी विकल्प कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपका वो क्या होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्या होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब एक बात और समझिए, संविधान बनने में कुल खर्च कितना आया, ध्यान दीजिए, 63,96,000 ठीक 729 रुपये का खर्चा आया संविधान बनने में। अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न, ध्यान दीजिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन था, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो थे श्री राजगोपालाचारी जनरल। कौन थे, श्री राजगोपालाचारी जनरल स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के बारे में मैंने कल की वीडियो में आपको पढ़ाया है, आज फिर सुन लीजिए, भारत का प्रथम वायसराय था। कौन था, भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, लॉर्ड विलियम बैटिंग कौन थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर श्री राजगोपालाचारी जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बैटिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग कहाँ के थे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, ये मैंने ऑप्शंस कल भी आपको वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। आज प्रश्न दूसरा है, ऑप्शंस कुछ सिमिलर हैं लेकिन प्रश्न का उत्तर दूसरा है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का पिता किसे कहा जाता है, संविधान का पिता जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, बताइए। भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने, 11 मूल कर्तव्य हैं। पहले 10 थे, इसके बाद में इसमें संविधान में जब 42वां संशोधन हुआ तो उसमें एक मूल कर्तव्य आपका और जोड़ दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो 12 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है, डॉक्टर जॉन मथाई ये प्रथम रेलवे मंत्री थे। ठीक है, भारत के। अगला, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, मैंने एक प्रश्न में आपको इन सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो क्या किए थे, एक्सप्लेन किए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान जो है वो कब बनकर तैयार हुआ था, मैंने यहाँ पर आपको ये बताया था। तो उसमें आपका जो सही उत्तर जाएगा वो क्या जाएगा,
26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, रेडी हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से, अमेरिका से, आयरलैंड या दक्षिण अमेरिका से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अमेरिका से। क्या होगा? अमेरिका से। इस क्लास में कराए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्नों की सीरीज को आप 2 बार देख करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगली 500 प्रश्नों की महामैराथन श्रृंखला कल शाम 4 बजे कराई जाएगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपनी परीक्षा में सफल हों। जय हिंद।